अब एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन पढ़ते हैं हम। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन में कुछ साल पहले हम पढ़ रहे थे, कहाँ पे? जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में। याद आया क्या कुछ? हाँ, सालों हो गए ना। याद आ रहा है मतलब, अच्छा ठीक है। क्या याद आ रहा है कि हमारा ई एक्स था सिग्मा एक्स बाई ई, यदि मैं 2D में लिखूं तो माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई, ये आया था, है ना। तो यदि मैं ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यदि मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो हमारा E1 क्या हो जाएगा? स्ट्रेन, प्रिंसिपल वाला स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई, है ना। टेंसाइल हमने पॉजिटिव ले रखा है। वैसे E2 क्या हो जाएगा बताओ? हमारा E2 हो जाएगा सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई। इनसे यदि हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? सिग्मा 1 इक्वल्स टू, रीअरेंज कर लो इन दोनों को, मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा। 1 प्लस म्यू, ये हो जाएगा E1 प्लस म्यू E2, ठीक है। सिग्मा 2 इक्वल्स टू E1 प्लस म्यू E1 प्लस म्यू E2, ठीक है। ये इसको रीअरेंज कर तो प्लस नहीं आएगा, सॉरी आई एम सॉरी। 1 माइनस ये आएगा, वो दूसरे में आता है टाउ में, ठीक है। तो ये आएगा। हमने ये क्यों फाइंड किया? इसलिए कि हमारे पास जब हम किसी भी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो हमें स्ट्रेसेस नहीं मालूम होते, हमें क्या मालूम होता है? उसका स्ट्रेन, और उसका स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस के मदद से हम फिर स्ट्रेसेस निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता क्या है? हमें स्ट्रेन मिलता है ना। तो यदि हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन हमें मिल जाए तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल जाएंगे इस वाले फॉर्मूले से, है ना। तो हम फाइंड अल्टीमेटली करते हैं स्ट्रेन, कुछ डिवाइसेस रहते हैं उनकी वजह से, है ना। फिर उनसे हम स्ट्रेसेस का पता करते हैं, ठीक है। तो अभी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन में जब हमारे पास ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से पता चल गया होगा यहाँ से, है ना, और ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेन है, तो हमें अब प्रिंसिपल स्ट्रेन भी फाइंड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लिख लो हेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन, और ये लिख लेना, काम आएगा ये। अच्छा, इसमें यदि मुझे टाउ मैक्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करूंगा? यदि इसमें मेरे को टाउ मैक्स फाइंड करना होगा तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? टाउ मैक्स क्या था हमारा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 था क्या, मॉड ऑफ। तो इन्हीं का वैल्यूज यहाँ पुट कर दोगे तो टाउ मैक्स भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्मा 1, ये हो गया हमारा सिग्मा 2, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब क्या लिखूँ? हमारा हेडिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन चाहिए, तभी जाके हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं। ठीक है, लेट अस सी कि यदि हमारे पास ऐसे दो परपेंडिकुलर प्लेन है, यहाँ पे हमारा ई एक्स है, यहाँ पे ई वाई है इस डायरेक्शन में, है ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में। हमारे पास यदि एक्स वाई प्लेन है तो फाइव एक्स वाई बाई 2 है, हाफ इधर, और फाइव एक्स वाई बाई 2 है इधर। हमने देखा था 2 क्यों आता है ना, आधा आधा आता है, क्योंकि आधा ये वाला थीटा मिलता है, आधा ये वाला थीटा मिलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यदि एक एंगल थीटा लें हम,
तो यदि यहाँ का ई एक्स डैश और फाइव एक्स वाई डैश बाई टू, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वाई डैश एंड फाइव एक्स वाई डैश बाई टू। तो हमारा जो ई एक्स डैश है वो आ जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू प्लस ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा। दिल के पास आया समझ में? फाइव एक्स वाई बाई टू साइन ऑफ टू थीटा। सेम, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आया है वो हमारा इसका आया है ना। हम यही फॉर्मूला लिख रहे थे, तो ई वाई का क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। ई वाई का हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू, माइनस आएगा यहाँ पे ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा माइनस फाइव एक्स वाई बाई टू साइन ऑफ टू थीटा। ठीक है, फाइव एक्स वाई डैश दिख रहा है, क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। अरे ये तो सब कुछ सेम आ रहा है यार, है ना, सेम ही है। जितनी भी चीज़ें वहाँ लगाई सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ टाउ की जगह फाइव एक्स वाई बाई टू है और कुछ भी चेंज नहीं है। इवन रेडियस का फॉर्मूला फाइव मैक्स और सारा प्लेन भी, प्रिंसिपल प्लेन भी वही आएगा, थीटा वगैरह, थीटा प्लस फी सब कुछ सेम आएगा। ये हो जाएगा ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू साइन ऑफ टू थीटा प्लस फाइव एक्स वाई बाई टू, है ना, बाई टू याद रखना, यही गलती हो सकती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा है, ये जो हमने पहले पढ़ा था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसके एनालॉगस नहीं हो गया, मतलब ये दोनों सेम नहीं हो गए, बिल्कुल सेम हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसा बना लो कि समझो यही है वो, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, कैसा होता है वैसा। ठीक है ना। हमारे पास इसका मोहर सर्कल यदि बनाए हम, तो उसमें क्या क्या चेंज आएगा बताओ जल्दी से। यदि इसका मोहर सर्कल बनाए हम, ए क्या था हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू था, तो ये हो जाएगा हमारा ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू। रेडियस क्या थी हमारी, याद करो जल्दी से, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगी एफ एक्स वाई बाई टू, है ना, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम था। हम टाउ मैक्स को रेडियस बोलते थे, तो वहाँ पे क्या आता था बताओ जल्दी से, अंडर रूट ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू का स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स वाई बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि अब हमारा सिर्फ क्या चेंज हो गया, फाइव एक्स वाई बाई टू। ठीक है, इसी को है ना ऐसा भी तो लिख देते हैं कुछ किताबों में और बोलते हैं कि ये अलग है। अरे भाई अलग क्या है, टू से टू काट दिया तुमने तो अलग बोल दोगे क्या, है ना। तो सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, सब कुछ हमें कुछ भी फाइंड करना होगा तो सब कुछ सेम है। अब आगे हेडिंग लिखो, रेडियस मिल गई, ए पॉइंट मिल गया, तो हमें डायग्राम हमारा सब कुछ सेम हो जाएगा, फाइव एक्स वाई भी वही हो जाएगा, ई वन माइनस ई टू, यहाँ पे ई वन रहेगा, है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्ट्रेन रोजेट।
लिखो, हेडिंग लिखो पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है स्ट्रेन रोसेट, है ना। इनके भी केसेस बन सकते हैं ना, कि कोई बोलेगा कि सिर्फ 2 लगाया, कोई एक बोलेगा एक डायरेक्शन में लगा। सब सब सिर्फ है ना कॉपी भरने के काम होते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा कि हाँ इतना केसेस बढ़ा दिया, दी आधा लगाया तो फॉर्मूला आधा यूज़ कर लेंगे, जो नहीं दिया उसे 0 0 बोलते रहेंगे, सीधी सी बात है। इस वाले टॉपिक में कुछ है नहीं, ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम सेम ही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसके क्वेश्चन देख लेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेन रोसेट। क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिखवाऊंगा, है ना, फिर हम इसको अच्छे से देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेन रोसेट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर स्ट्रेन गेजेस, लीनियर पर अंडरलाइन कर लेना, लीनियर स्ट्रेन गेजेस प्लेस्ड इन 3 आर्बिट्री डायरेक्शंस और डिफरेंट डायरेक्शंस, आर्बिट्री भी हो सकती है या फिर नॉन डायरेक्शन भी हो सकती है ना, इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस टू कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम नॉर्मल स्ट्रेस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, शेयर स्ट्रेस को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, और शेयर स्ट्रेन को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही चीज़ है जो मेजर कर सकते हैं हम, वो क्या है, लीनियर स्ट्रेन, है ना। तो लीनियर स्ट्रेन के लिए हम लीनियर स्ट्रेन गेजेस डिवाइसेस होते हैं छोटे छोटे, है ना, वो लगा देते हैं मटेरियल पे अपने हिसाब से, अपने डायरेक्शंस में, वो स्ट्रेन मेजर करते हैं, उससे हम नॉर्मल स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेसेस वगैरह और सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। 3 ही क्यों या 3 से ज़्यादा क्यों बताऊंगा मैं, है ना। तो लिख लो कि सिंस वी कैन नॉट कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेस, shear stress and shear strain directly, so we use strain rosettes, है ना। अब इनका अरेंजमेंट के टाइप्स देख लेते हैं कि कैसे ये अरेंज होते हैं। तो टाइप 1 रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर में हमने क्या किया, हमने 2 डायरेक्शंस, ई एक्स ई वाई और एक डायरेक्शन जिसका एंगल है थीटा, क्योंकि हमें पता है ना कि हमने किस डायरेक्शन में लगा है, तो उसका वहाँ पे भी हमने लगा दिया। तो हमारे पास 3 गेजेस लगा दिए, 1 2 3, और ये हमें एंगल पता है क्योंकि हमने ही लगाया है, ठीक है ना। तो अब हमें इनकी रीडिंग मिलेगी, मतलब ये तीनों नॉन है और एक एंगल नॉन है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्यों है, क्योंकि हमने ई एक्स एक ही ये दोनों रेक्टेंगुलर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ई एक्स दे रखा है, ई वाई दे रखा है। तो हम इससे क्या क्या फाइंड करेंगे बताओ, ई एक्स डेस का फॉर्मूला बताओ मुझे पहले तो, क्या ये हो जाएगा क्या, जल्दी से बताओ। यहाँ पे पास मतलब कॉस, ठीक है। यहाँ पे 5xy/2, है ना, भूलना नहीं है। यही है जो गड़बड़ कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। देखो इसमें बाई 2 है स्ट्रेन वाले में, ठीक है, और मोर सर्कल में 2 थीटा है, ये डिफरेंस आता है, बाकी सब कुछ सेम है हर जगह, है ना। तो वहाँ पे थीटा इज 2 थीटा, वो याद रखना, और यहाँ पे 5 इज हाफ, ठीक है। हमें क्या क्या पता है मुझे बताओ जल्दी से। ये पता है, देखो पता है, ई एक्स एंड ई वाई पता है, थीटा पता है क्योंकि हमने प्लेस किया है, तो थीटा भी पता है। हमें क्या नहीं पता है, तो मैं उसको
जो नहीं पता है उसको मैं अलग कलर से निकाल देता हूँ, लिख देता हूँ। तो क्या ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो हमने स्ट्रेन रोजेट की मदद से क्या निकाल लिया, शेयर स्ट्रेन निकाल लिया हम उस पॉइंट का। किस वाले पॉइंट का निकाल लिया हमने शेयर स्ट्रेन, ये जो हमारे देखो ई एक्स वाले के साथ में कॉम्बिनेशन क्या है, फाइव एक्स वाई का है ना। तो हमें जो फाइव एक्स वाई मिला है वो किसका है, इस वाले पॉइंट का जिसके साथ ई एक्स, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है ई एक्स ई वाई एंड फाइव एक्स वाई बाई टू, है ना। वैसे ही ये कॉम्बिनेशन होगा ई एक्स डैश ई वाई डैश एंड फाइव एक्स वाई डैश बाई टू, ठीक है। तो ये किसके साथ में है, इसके साथ में, तो इस वाले पॉइंट का है ना। और ये थीटा एट एंगल थीटा वाला पॉइंट है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले के का शेयर स्ट्रेन मिल जाएगा। यदि शेयर स्ट्रेन मिल गया, शेयर स्ट्रेन मिल गया, तो हमारे पास E1 का फॉर्मूला है, E1 E2 का फॉर्मूला जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। फाइव एक्स वाई बाई टू है ना का स्क्वायर, ठीक है। ये याद है, ये भी है, ये भी मिल गया, ये मिल गया, मतलब E1 E2 मिल गया, ऑफ कोर्स मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा वन क्या होगा हमारा, E1 अपॉन वन माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन वन प्लस म्यू E2, ठीक है। वैसे ही सिग्मा टू भी मिल गया हमें, मतलब हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेन तो हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। म्यू E1, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है ना, मतलब एक ऐसा डाउट आया मेरे दिमाग में कि क्या हम जो हमारा जो इक्वेशन हम लिखते हैं सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा, हमने जब टू थीटा, तो क्या हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को यहाँ रख के ई एक्स किसी भी डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं, यदि हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस पता हो तो। सोचो सोचो जल्दी कि क्या इनको रख के हम सिग्मा एक्स डैश फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, यदि हमें उस प्रिंसिपल प्लेन से, या देखो ये वाला जो टर्म है इसमें जो भी तीन चीज है वो एक पॉइंट के स्टेट होने चाहिए, है ना। ये वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए मान लो, या फिर ये वाला तो वैलिड है ही है। मान लो ये वाला हमने इधर रखा तो सिग्मा एक्स हम इधर भी रख सकते हैं, पर ये तीनों एक ही पॉइंट के होने चाहिए, तीनों चीज, तीनों क्वांटिटीज एक ही पॉइंट के होने चाहिए, है ना। तो यदि इस वाले में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, सिग्मा वन सिग्मा टू और जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस विल बी जीरो, है ना। तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इससे हम सारे स्ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में। तो हमारे ये रेक्टेंगुलर वाले में, पहले वाले में क्या क्या पता है हमें बता दो जल्दी से, है ना। हमें ई एक्स पता है, ई एक्स डैश पता है, और ई वाई भी पता है और थीटा भी पता है, तो ये लिख दो नॉन, है ना। एक स्ट्रेन रोजेट ने ये वाला दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर का दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, जो अननेसेसरी चीज़ है वो मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। रेक्टेंगुलर में सेकेंड टाइप क्या हो सकता है कि हमने क्या किया, हमने एक तो ये वाला रख दिया, है ना, थीटा वन एंगल पे, और एक थीटा टू एंगल पे हमने एक और ऐसा रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हमें ई एक्स पता है, ई एक्स
डैश पता है, ई एक्स डबल डैश भी पता है, थीटा वन भी पता है और थीटा टू भी पता है। इतनी चीज़ें हमें क्या है, नॉन है, क्योंकि थीटा वन हमें पता है ना कि हमने किस एंगल पे रखा है, थीटा टू भी हमें पता है और ई एक्स पता है। ये तीन हमने गेजेस लगाए हैं। तो अब ई वाई के लिए क्या करेंगे हम, यदि ये ई एक्स, मैं ई एक्स के लिए ऊपर इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, ई एक्स डैश विल बी ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू प्लस, हाँ कटौती हो रही है इक्वेशन लिखने में भी, जो आलस आ रहा है, ठीक है, पर आ रहा है, क्या करें, कॉस ऑफ टू थीटा वन, क्योंकि ई एक्स वाले के साथ हमारे पास थीटा वन है, डैश वाले के साथ, है ना, प्लस फाइव एक्स वाई हमें नहीं पता है, तो मैं उससे फाइव एक्स वाई बाई टू, है ना, ये हो गया हमारा साइन ऑफ टू थीटा वन। हमें एक और चीज़ भी नहीं पता है, ई वाई भी नहीं पता है। क्या नहीं पता है, तो ये लिख दिया मैंने, ई वाई भी जो नहीं पता है वो मैंने ब्लैक से लिख दिया है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। थीटा वन थीटा टू थीटा वन पता है, इसमें ई एक्स डैश डबल डैश पता है, ई एक्स भी पता है, ई वाई नहीं पता है, ठीक है, ई वाई नहीं पता है तो ई वाई लिख दो, ई वाई है ना, यहाँ पे भी नहीं पता है ये वाला, फाइव एक्स वाई नहीं पता है। अच्छा ये फाइव किसका आएगा, ई एक्स ई वाई वाले कॉम्बिनेशन के साथ वाला कॉम्बिनेशन का आएगा, ठीक है। थीटा वन की जगह अब हमारा हो गया थीटा टू, जो कि पता है, मतलब यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गई, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेगा कौन, हम करेंगे, कर लेंगे, ई वाई मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यहाँ से फिर हमें सारा का सारा फिर से सब कुछ वही मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये नॉन है, के डब्ल्यू, ठीक है, और अननोन क्या है, अननोन है हमारे पास ई वाई, है ना, और फाइव एक्स वाई बाई टू। हमेशा याद रखो फाइव एक्स वाई बाई टू, फाइव एक्स वाई बाई टू, है ना, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, हमने रेक्टेंगुलर का देख लिया, है ना, कि इनमें ये लिख देना कि नॉन अननोन, ताकि पता चल जाए कि क्या फाइंड करना है ना, फाइंड हमें करना है ये अल्टीमेटली, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में हम इस रूट के थ्रू जाते हैं, और क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रेस दिए रहते हैं, और हम क्वेश्चन में ये ई वाई एक्स वाई फाइंड करते हैं, मतलब क्वेश्चंस में उल्टा रूट आता है कि हमें क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो सारे सिग्मास वगैरह दिया जाता है और हमें स्ट्रेन वगैरह पूछा जाता है, तो वो अलग वाला मैटर है ना। तो ये हो गया टाइप टू, लिख लो, अब टाइप टू पे चलते हैं। टाइप टू है हमारा स्टार एंड डेल्टा। स्टार एंड डेल्टा, ठीक है। स्टार एंड डेल्टा में देखते हैं स्टार कैसे बनता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो एक गेज इधर होगा, एक गेज इधर होगा, एक गेज इधर होगा, है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा थीटा वन, है ना। यदि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाली डायरेक्शन में ई एक्स ले लेंगे, ये हमारा हो गया ई वाई, है ना, एक डायरेक्शन में हमने रख लिया। अब हमारे पास दो दो एंगल्स कौन कौन से हैं, ये ई वाई ई एक्स, ठीक है, ये हमारा ई एक्स डैश ई एक्स डबल डैश, तो ठीक है, ये एंगल होगा हमारा एक थीटा वन, और एक और एंगल ये मान लो थीटा टू, ठीक है, सेम है। अब हमारे पास क्या क्या याद है हमें,
इस बार हमने ई वाई दे दिया, तो हम बोला करो यार कि सर यहाँ पे ई एक्स लिखो ना, काहे ई वाई लिख रहे हो। ठीक है, तो हमें अब ई एक्स फाइंड करना है, फाइव एक्स वाई बाई टू फाइंड करना है ना, और उससे अल्टीमेटली मिल जाएगा, क्योंकि हमें थीटा वन थीटा टू और ई एक्स डैश और सेम मिल गया है ना। तो क्या क्या नॉन है इसमें, अननोन लिख देता हूँ, नॉन तो सारे अननोन है हमारा ई एक्स एंड फाइव एक्स वाई बाई टू। दो इक्वेशन बनेगी, कैसे बनाना है एक बार देखो, इस इक्वेशन हमें किस कॉम्बिनेशन की बनाना है, ई एक्स ई वाई और फाइव एक्स वाई बाई टू की, है ना। दो बार, एक बार एक्स डैश के साथ अभी जो बनाया था वैसा ही बनाना है ना। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, दो इक्वेशन से ये दोनों मिल जाएगा, और अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा हमें, जल्दी बोलो, मिल जाएगा क्या। ठीक है, एक होगा डेल्टा कनेक्शन, स्ट्रेन गेजेस ऐसे लगा दिए, ये हमारा ई एक्स होता है क्या, ठीक है, हमारा ई वाई इधर होगा, है ना। ये वाला एंगल थीटा वन होगा, ये वाला एंगल थीटा टू होगा, है ना। एक्स वाले से ये हमारा ई एक्स डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई एक्स डबल डैश। समझ में आया। फिर से इक्वेशन कैसी बनेगी, वही बनेगी सेम। अननोन क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, इस वाले ये डेल्टा केस है ना, वो स्टार है, स्टार ये हो गया डेल्टा, है ना। डिफरेंट, अरे आप अपनी मर्जी से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, तीन किधर भी लगा लो, क्योंकि थीटा भी हमें पता रहेगा और हमें उनकी रीडिंग्स भी पता रहेगी। ठीक है, डेल्टा, इसमें अननोन लिख देता हूं मैं, बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया स्टार एंड डेल्टा में। तो थ्योरी इसमें क्या मैं ऐसे लिखा हूँ कि थ्री रेन गेजेस आर प्लेस्ड इन, अच्छा ये वाला एंगल यदि हम तीनों में इसको डेल्टा बनाएं, तीनों की साइड इक्वल है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा 60, और ये हमारा कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ 120, है ना। तो डेल्टा में ये 60 हो जाता है और ये हो जाता है 120 हो जाता है ना, डिग्री का। सेम वहाँ पे ये इसके बीच में है, ये 120 120 120, तो 360 हो जाता है ना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये हमारा मिल जाता है ना। ठीक है, अब स्ट्रेन हमने मोहर सर्कल नहीं बनाया था ना स्ट्रेन वाले का, तो अब नेक्स्ट लिखो, क्या लिखोगे, मोहर सर्कल फॉर, बस ये आखिरी टॉपिक, मोहर सर्कल फॉर स्ट्रेन, है ना। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, मोहर सर्कल फॉर स्ट्रेन, बताओ जल्दी से इसमें क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या नहीं है। सर्कल बनाएंगे पहले, सबसे पहले मान लो, ठीक है, ये हमारा बन गया सर्कल, कैसे बन गया, ये सर्कल बन गया। हमें क्या क्या चाहिए इसमें, ये हमारा ए कोमा जीरो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट सेंटर का, ये उसका रेडियस हो जाएगा, ये हमारा ई एक्स हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन एक्सिस 5xy बाई 2 होगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा शेयर स्ट्रेन एक्सिस, हो जाएगा क्या जल्दी से बताओ, हमारा ए क्या हो जाएगा यहाँ से, ए हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू, सेम प्रॉपर्टीज भी सेम है, सब कुछ सेम है, फॉर्मूला भी सेम है ना। रेडियस का क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ, ई वन माइनस ई टू बाई टू भी हो जाएगा, या फिर हम कहें कि अंडर रूट ऑफ ई वन माइनस ई टू का स्क्वायर प्लस
5xy का स्क्वायर, नहीं बाई टू है ना, का स्क्वायर, और हमारा रेडियस क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 5xy/2 मैक्स, है ना, जो मैक्सिमम होगा वही हमारा रेडियस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है ना। और यदि 5xy यदि बाद में वो कर दें, यदि ये रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा, और हमारा लास्ट वाले में क्या जो हमारा स्ट्रेस वाले में क्या था, रेडियस था टाउ मैक्स, है ना, यहाँ पे डायमीटर है 5xy मैक्स, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये है स्ट्रेस के लिए और ये है स्ट्रेन के लिए, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कंफ्यूज करने के लिए, किसमें, जेईई में, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरली गेट में भी आते हैं, लेकिन आ चुके हैं तो जनरली रिपीट करते नहीं हैं वापस से क्वेश्चन, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन पूछ सकते हैं यदि उनको 1 मार्क्स के लिए कुछ पूछना हो तो ये अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स देखते हैं ना।